नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सुल्तानपुर में ट्रक चालक ने एआरटीओ के 2 कर्मियों को रौंद दिया, जिसमें कि एआरटीओ के सिपाही और संविदा कर्मी चालक की दर्दनाक मौत हो गई। तो वही घटना के बाद ट्रक चालक ने एआरटीओ की गाड़ी को भी टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। इस घटना में एआरटीओ बाल बाल बच गए हैं। दरअसल ये मामला है कि गोसाईगंज थाना क्षेत्र के माधवपुर शतौना गांव के पास का, जहां सुल्तानपुर के एआरटीओ प्रवर्तन आर.के. वर्मा कादीपुर में चेकिंग कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब 4 बजे इस गांव के पास उन्होंने अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी थी, जहां टॉयलेट करने के लिए चले गए थे। एआरटीओ को उतरवा देखते संविदा कर्मी चालक अब्दुल्ला मोबिन और सिपाही अरुण सिंह भी गाड़ी से उतर पड़े थे। तो ये बड़ी खबर सामने आई थी, जहां एआरटीओ के कर्मी को टक्कर मार दी गई है और उसी बीच माधोपुर छतौना का पूरा मामला है। वही घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है। एआरटीओ के 2 कर्मियों को रौंद दिया गया, जिसमें एआरटीओ के सिपाही और संविदा कर्मी चालक की दर्दनाक मौत हो गई। वही घटना के बाद ट्रक चालक ने एआरटीओ की गाड़ी को भी टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। इस घटना में एआरटीओ बाल बाल बच गए हैं। दरअसल ये मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर शतौना गांव के पास का है, जहां सुल्तानपुर के एआरटीओ प्रवर्तन आर.के. वर्मा कादीपुर में चेकिंग कर वापस लौट रहे थे। तो वहीं इस पूरे मामले की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यूपी हेड आसिफ बेग जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल बता दूं कि यह पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर पीटीओ अपने जो है सहयोगियों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने एक सिपाही और जो संविदा ड्राइवर था उसको रौंद डाला, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। हालांकि मौके पर जब मृतक सिपाही और संविदा कर्मी के ड्राइवर पहुंचे तो उनके और पीटीओ के बीच नोकझोंक हुई। कई गंभीर आरोप लगाए गए मृतक परिजनों की तरफ से कि लगातार और वसूली के चक्कर में पीटीओ सुबह ही भोर में ही निकल पाते हैं, देर रात निकल पाते हैं। हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारियों ने मामले को शांत कराया और पुलिस ने मौके से दोनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक भी कब्जे में लेकर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में जुड़ गई है। मौके पर डीएम भी पहुंचे थे, एसपी सोमेन वर्मा भी पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से यह हादसा हुआ उसको लेकर कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से वाहनों की चेकिंग की जाती है, चेकिंग का तरीका है, उससे जो है दुर्घटनाएं होती रहती है। इसके पहले भी यूपी के अलग अलग जिलों में ऐसे मामले आ चुके हैं और अनियंत्रित तक जो है आरटीओ के सिपाहियों और आरटीओ की गाड़ी पर चढ़ाने का प्रयास करते हैं। और बताया जा रहा है कि पीटीओ जो अपने हमराहियों के साथ चेकिंग करने निकले थे, इस दौरान कई ट्रक वालों से झड़प भी हुई और झड़प का नतीजा रहा कि गुस्साए ट्रक चालक ने आसिफ, ये एआरटीओ के जो कर्मियों को रौंद दिया गया है, उसके बाद ट्रक चालक पर क्या कार्रवाई की गई है? क्या ट्रक चालक अभी गिरफ्त में है या पुलिस से बाहर छूटा हुआ है? जी बिल्कुल बता दूं कि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। ट्रक को अपने कब्जे में लेकर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है और यह ट्रक रायबरेली जिले का बताया जा रहा है, जिसमें भारी जो है सामान लोड था। और यह भी पता चला, सूत्रों का यह भी दावा है कि बिना फिटनेस या ट्रक फराटे भर रही थी। लेकिन लाश देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से डेड बॉडी जो है रोड से चिपक गई थी, या भयानक हादसा जो है हुआ है, इसमें कई ट्रक के चढ़ने के संकेत भी मिल रहे हैं और इस पर पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि कौन कौन से ट्रकों ने दोनों सिपाही और संविदा ड्राइवर को कुचला है। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज जो है टूल टैक्स से निकाला जा रहा है। टूल टैक्स से जो फुटेज सामने आएंगे उसके बाद ही जो मामले का खुलासा हो सकेगा। जी आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
जनपद शामली में आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों में सुबह 4 बजे से कांवड़ियों और श्रद्धालु द्वारा जलाभिषेक किया जा रहा है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आए सभी कांवड़िए अपने अपने स्थानों पर पहुंचकर भगवान महादेव को जल अभिषेक कर रहे हैं, तो वही श्रद्धालु भी सुबह 4 बजे से भगवान महादेव को जल अभिषेक कर देश में सुख शांति समृद्धि की कामना कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व को जनपद शामली में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सावन मास में महाशिवरात्रि का पर्व जो है आज श्रद्धालु व कांवड़ियों द्वारा भगवान महादेव को जलाभिषेक किया जा रहा है। इस समय हम जनपद शामली के कैराना के स्थित प्राचीन बाबा बनखंडी महादेव मंदिर में है, जहां पर आज महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु सुबह 4 बजे से भगवान महादेव को जलाभिषेक कर रहे हैं और जलाभिषेक कर देश में सुख शांति उन्नति की कामना की जा रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से आज श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर भगवान महादेव की पूजा अर्चना कर जो है देश में सुख शांति की कामना कर रहे हैं। इधर देख सकते हैं कि आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर को डेकोरेशन किया गया है और यहाँ पर मंदिर को फूलों द्वारा यहाँ पर सजाया गया है। लगातार देख सकते हैं कि हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर कांवड़िए भगवान महादेव को जल अभिषेक कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर आज सुबह 4 बजे से ही जल अभिषेक करने का जो सिलसिला है वो जारी है। देख सकते हैं लगातार यहाँ पर सुबह 4 बजे से लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर श्रद्धालु लगातार जो है जल अभिषेक करने के लिए लाइन में अपनी नंबर की बारी कर रहे हैं कि वे भी मंदिर में लगातार जो है एक के बाद एक श्रद्धालु भगवान महादेव को सुबह 4 बजे से लगातार जल अभिषेक किया जा रहा है। कमेटी द्वारा भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कमेटियों के द्वारा यहाँ पर कांवड़ियों के लिए भोजन जल आदि की व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर सुबह 4 बजे से तैनात है। सुरक्षा की दृष्टि से भगवान महादेव के इस मंदिर में लगातार पूजा अर्चना जो है जारी है। देख सकते हैं मंदिर भी आपको दिखा सकते हैं कि लगातार सिद्ध प्राचीन मंदिर में लगातार भगवान महादेव की यह पूजा अर्चना की जा रही है। आपको और बता दें कि अंदर मंदिर के अंदर भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आज मंदिर को डेकोरेशन किया है। भगवान महादेव के इस मंदिर में जो है अनेकों व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर श्रद्धालु लगातार जो है भगवान महादेव को जल अभिषेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इधर भी किस तरीके से लंबी लाइन लगी हुई है। भगवान महादेव को लगातार जो है सुबह 4 बजे से श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर भगवान महादेव को जल अभिषेक कर रहे हैं। इधर देख सकते हैं कि किस तरीके से सिद्ध प्राचीन बाबा बनखंडी महादेव के मंदिर को फूलों द्वारा जो है सजाया गया है। भिन्न भिन्न तरह के फूल यहाँ पर लगाए गए हैं और कमेटी द्वारा इस मंदिर की जो है डेकोरेशन की गई है। इस मंदिर में कहते हैं कि सच्चे मन से जो मन्नत मांगी जाती है वे पूरी हो जाती है। यहाँ पर साल में 2 बार भगवान महादेव का भव्य मेला लगता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कांवड़िए आकर जो है परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान महादेव की लगातार जो है हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर कांवड़िए यहाँ पर आकर जो है जल चढ़ाते हैं और परिक्रमा करते हैं। झांसी में मैयर दीप महिला कल्याण समिति झांसी के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती दीपाली रायकावार की अध्यक्षता में बहन वीरांगना फूलन देवी जी की 22वीं पुण्यतिथि नंदनपुरा नारायण गार्डन के सामने मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष दीपमाला रायकावार ने कहा कि आज महिलाओं को सशक्त होने की आवश्यकता है। महिलाओं को घर से निकलकर देश की प्रगति में अपना भरपूर योगदान देने की आवश्यकता है। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी सीताराम रायकावार, समाज के जिला अध्यक्ष हरिबाबू रायकावार, सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष मिर्जा करामत समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज हमारी एनजीओ के तहत मां मैयर दीप महिला कल्याण उत्थान समिति के तहत हम लोगों ने बहन स्वर्गीय फूलन जी का शहादत दिवस, आज इनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 25 जुलाई को दिल्ली में जब वो लौट रही थी अपने निवास की तरफ, तब उन्हें गोलियों से छन्नी कर दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसी महान वीरांगना स्वर्गीय फूलन जी के आदर्शों पर चलकर हमारी महिलाएं भी अपने हत्या का बदला ले सकें, अपने अत्याचारों का बदला ले सकें। इसके लिए हमारे आज श्रद्धांजलि के लिए देने समाज के सभी समाज के वरिष्ठ बंधु यहाँ उपस्थित हुए। मेरा नाम हरिबाबू रायकवार, मैं बुंदेल।
योगी सरकार के तमाम कवायद के बावजूद शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही है और आए दिन शिक्षकों की मनमानी और दबंगई की बात सामने आती रहती है और नव निहाले के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की बात भी सामने आ रही है और जिम्मेदार उनका भविष्य चौपट कर रहे हैं। बता दें कि इस भूमिका में विद्यालय से अनुदानित मदरसे भी पीछे नहीं है और उनमें भी शिक्षकों द्वारा मनमानी उजागर होती देखी जा रही है। ऐसा एक मामला तुलसीपुर नगर के एक अनुदानित मदरसा दारुल उलूम अदिकिया जरवा रोड तुलसीपुर जिला बलरामपुर का है, जहां पर छात्र को मिलते हैं लेकिन अधिकांश शिक्षक स्कूल से गायब रहते हैं, जिस पर स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत की और स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य के शय पर मदरसे के कई शिक्षक मदरसे से नदारद रहते हैं लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कई शिक्षक को तो वर्षों बीत गए मदरसे में नहीं आए लेकिन उनकी उपस्थिति हर दिन उपस्थिति पंजिका में दर्ज रहती है और उनकी हाजिरी प्रबंधन और प्राचार्य के द्वारा भर दी जाती है। बिना सेवा के ही वो मानदेय भी उठा रहे हैं। रुखसत पे रहते हैं, आज रुखसत पे हैं, आने के लिए आते हैं। शिकायत करता नहीं, इस तरह से अगर शिकायत किया तो क्यों किया ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, और कुछ लोग जैसे आते हैं और जो है अटेंडेंस बना के चले जाते हैं, इस तरह से चले जाते हैं, तो क्या लगता है उससे बच्चों की पढ़ाई नहीं प्रभावित होती है? नहीं, ऐसा कोई नहीं कि खाली साइन बना के चले जाते हैं। जैसे सिराज अहमद हो गए थे, नहीं आते हैं, ऐसा नहीं कि हो गए, ये सब लोग नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। वहीं मेजा क्षेत्र में जमीन कब्जा करने को लेकर दबंगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार को बुरी तरीके से पीट दिया। इससे कई लोग घायल हो गए। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने घायलों का मेडिकल परीक्षण कराते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। बता दें कि इस मारपीट में गर्भवती महिला के पेट में प्रहार कर दिया गया, जिससे महिला को गंभीर अवस्था में शहर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार महिला 8 महीने की गर्भवती थी। वहीं अगली खबर आपको बता दें कि बहराइच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट में गिरफ्तारी के लिए दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह और क्षेत्राधिकारी कौसरगंज कमलेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा प्राप्त आदेश निर्देश में क्रम में थाना स्थानीय पर गठित टीम श्री पवन कुमार सिंह थाना जरवल रोड जनपद बहराइच द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट न्यायिक सिविल जज FTC द्वितीय जनपद न्यायालय गोंडा थाना करनैलगंज धारा 323 भवदी जनपद गोंडा से जारी वारंट अभियुक्त कृपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। यूपी के फतेहपुर जिले में जमीनी मामले में न्यायालय में मुकदमा दायर होने के बाद भी पुलिस और राजस्व टीम द्वारा विपक्षी लोगों से मिलकर पीड़ित के जमीन पर बनी बाउंड्री गिराकर जबरन कब्जा कराने का मामला सामने आया, जिसको लेकर पीड़ित ने SDM को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। जिले के असोधर थाना क्षेत्र के रिटवा गांव के रहने वाले हिम्मत लाल ने SDM सदर को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि मेरी जमीन पर बाउंड्री बनी हुई थी, जिसको लेकर सिविल न्यायालय में 2 साल से मुकदमा चल रहा था। ये परेशान है। मेरी जमीन भूमधरी जमीन है, 294 मतलब रकबा नंबर है मेरा। और दूसरा ये बात ये है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बगल वाले सतदेव, हरदेव और देव नारायण ये गुंडा तत्वों के जैसे मामले हैं और ये ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और उनके फर्जी मतलब पट्टा बता रहा है 1963-65 का बता रहा है, पर किसी को दिखा नहीं रहा है। और बाकी ये है कि मेरी ज़मीन को मुकदमा चल रहा है और मुकदमा का नंबर 187 नंबर है और मुकदमा चलने के बावजूद कानून को और नेकपाल और मतलब पुलिस शासन थाना असोथर और कानून को का नाम है राम रूप पाल और मतलब यानी कि नेकपाल का नाम है करण सिंह नाम है और पुलिस थाना असोथर ने मतलब यह जाके कब्जा तार बंधवा दिए हैं जबरदस्ती। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं अब आपकी पहुंच में। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था द्वारा जन्मजात कटे होंठ और कटे तालू का निशुल्क ऑपरेशन एवं उपचार। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रवाद स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध। डॉक्टर आदर्श कुमार, सीनियर
कंसल्टेंट, स्माइल ट्रेन प्लास्टिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जरी विभाग में उपलब्ध अन्य सुविधाएं, समस्त प्रकार की चोटें, यातायात दुर्घटना एवं घायल अवस्था, जन्मजात एवं अन्य विकृतियों को पुनः निर्माण एवं शल्य क्रियाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में प्रॉपर्टी विवाद में दो भाइयों में विवाद हुआ। एक भाई के सर पर खून सवार है। 22 वर्षीय सौरभ ने अपने माता पिता और बड़े भाई की बेटी की घर में एक हथौड़े से हत्या कर दी। इलाके में लोगों की काफी भीड़ लग गई। माता पिता द्वारा किए गए प्रॉपर्टी के बंटवारे से छोटा बेटा खुश नहीं था, जिसके बाद उसने ये दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर किया। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी मौके पर पहुंच गए। गांधी पार्क थाना इलाके के विकास नगर गली नंबर 1 की पूरी घटना है। और भीड़ से अपने जो घर में मौजूद थे उससे अपने माँ बाप की हत्या कर दी गई। इसके पिताजी श्री ओम प्रकाश जो हैं, जो नाम इसने बताया है, इसने 60 साल बताई और माँ की उम्र 60 साल बताई। इसके पिताजी एक रिटायर्ड एडीओ इसने बताया जो पंचायत में थे। प्रथम दृष्टया पूछे जाने पर इसने पारिवारिक संपत्ति और इससे संबंधित पारिवारिक कलेश इसके बारे में इसने बताया है कि ये इस कारण से इसने हत्या की। यह भी इसने बताया कि इसकी दीदी 4 वर्ष की, उसको भी इसने इसको भी अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में उसको गंभीर अवस्था में ले जाया गया। यहाँ से अभी जो सुधार है अभी किया जा रहा है। बाकी आगे की जो पूछताछ होती है इस अभी को हिरासत में लिया गया है। घटना का एग्जैक्ट इसने क्यों अपने परिजनों को हत्या की। अमरोहा नगर के श्री वासुदेव तीर्थ स्थल पर आज सुबह 4 बजे से ही शिवरात्रि के पावन पर्व पर जल चढ़ाने के लिए भगवान भोलेनाथ के भक्तों की लाइन लग गई। सावन के महीने में पड़ने वाले शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए सुबह से ही हरिद्वार और बिजघाट से जल आने वाले कांवड़ियों के साथ साथ अमरोहा के अन्य श्रद्धालु ने भी भोलेनाथ को जल अभिषेक किया। प्राचीन परंपरा के मुताबिक अमरोहा में श्री वासुदेव तीर्थ स्थित यह प्राचीन शिव मंदिर है, जहां पर जलाभिषेक करने और मनोकामना मांगने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये प्राचीन मंदिर है, पहले से ही काफी समय से है और ये तो खुद निकले हैं महादेव हैं, तो यहाँ गजस्थल के नाम से प्रसिद्ध है ये शिवकाली मंदिर, समझे। यहाँ तो श्रद्धालु बहुत बहुत दूर से आते हैं और आपको जैसा सावन का महीना है, पिछले साल तो इतने नहीं थे लेकिन आपको काफी श्रद्धालु बढ़ गए। और हाँ, जलाभिषेक भी हुआ है, सब कार्य हुए हैं। क्या समय था जलाभिषेक का? जलाभिषेक का समय था सुबह 7 बजे के करीब था, मतलब जो है 6:47 से शुरू हुआ जल। जो मेन चौदस थी वो 6:47 से थी और उसके बाद पूरी रात भी जल चढ़ा है। 13 से चढ़ा, कल से ही जल चढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहीं शामली जनपद में तेंदुए की दस्तक से दहशत पसरी हुई है। कांदरा क्षेत्र के एक गांव में तेंदुआ घुसा है, जिसकी दहशत से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है और ग्रामीण तेंदुए की दहशत से घरों में दुबके हुए हैं, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को दी। सूचना पर स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन तेंदुआ घनी जंगल में कहीं छिप गया। दरअसल तस्वीरें कांदला थाना क्षेत्र के गाँव कदियान की है। हमारे यहाँ पे तेंदुआ आया है। अच्छा, जेबरा। अच्छा, हाँ, और खेत में है। आपको कैसे पता लगा? हमने देखा। अच्छा, हमारे पास फोटो है, उसका सबूत है। अच्छा, अच्छा। और बाकी पुलिस वाले भी आए थे अभी, उन्हें भी देख क्या। अच्छा, हाँ, जो कणिया बनेड़ा और डांग रोड का जो सेक्टर है उसी पे है। अच्छा, तो जिस तरीके से आपने तेंदुओं को देखा है, अधिकारियों को सूचना की? हाँ, अधिकारी को सूचना की। पहले से कल से कितने अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे? यहाँ पे दरोगा और करीबन चार और स्टाफ सिपाही। किस तरीके का माहौल है गांव में तेंदुओं को लेकर? कणिया और बनेड़े में तो पूरा सहमा है। अच्छा, पूरा सहमा हुआ है। हाँ, पूरा। लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजिता धामा और मनोज धामा ने नहर बॉर्डर स्थित कांवड़ शिविर में भोले के भक्तों की सेवा की और साथ ही उपस्थित कांवड़ियों को अपने हाथों से भोजन परोसा और कांवड़ मार्ग से गुजरने वाले सभी भोले के भक्तों पर पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजिता धामा ने जानकारी देते हुए कहा कि हम लोग पिछले कई वर्षों से यहाँ पर कांवड़ शिविर लगाते आ रहे हैं, जिसमें सभी सभादरगण क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और नहर बॉर्डर पर व्यापार करने वाले व्यापारीगण मिलकर एक सार्थक प्रयास के साथ लगभग 7-8 दिन तक दिन रात सेवा भाव से साथ हरिद्वार और गंगोत्री धाम से जल लेकर आने वाले शिव भक्तों को शुद्ध और सात्विक भोजन, जूस, चिकित्सा, रात्रि विश्राम और उनके नृत्य कर्म के लिए जरूरी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि वो अपने गंतव्य स्थान पर आसानी के साथ पहुंच जाए। आज लोनी बॉर्डर
थाने के सामने जो शिविर लगता है, और जहाँ से हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान और तमाम प्रदेश में लाखों की संख्या में कांवड़िया गुजरते हैं, वहाँ पर आज उस वर्षा का बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिला। और पूरा एक तरह से भगवा में जिस तरह का माहौल था लोनी बॉर्डर क्षेत्र में, हजारों की संख्या में, जो आज के दिन लाखों की संख्या में कहूँगा, क्योंकि लगभग 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास कांवड़िया हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने स्थानों पर पहुँचते हैं। लोनी में विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की। हाथों में तिरंगा लेकर निकाली पैदल यात्रा। लोनी में पाइपलाइन रोड पर स्थित सेवाधाम चौकी पर क्रेन पर चढ़कर पुष्प वर्षा की गई। कांवड़ यात्रियों को भी तिरंगा वितरित किए गए। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, एसडीएम संतोष कुमार रॉय, सीओ रजनीश कुमार, उपाध्यक्ष नगर पालिका अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भड़ाना ने फूल बरसाकर कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। ऐसे तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।